Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel, The Academic Achievers. Students, I hope you are doing well in your life and in your studies. So, in this video, we will be doing exercise 12C, for which we have to learn some basic formulas. So, students, in previous exercises, we have learned that the area of a rectangle is length multiplied by breadth and the area of a square is side multiplied by side. Okay, so in this video we are going to learn something new, which is area of the border. Okay, इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, हम ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे जिसमें मेनली क्वेश्चन ये होगा कि एरिया ऑफ द बॉर्डर फाइंड करें कि ये जो बॉर्डर है इसका कितना एरिया है. सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि एरिया के लिए हमें 2 डायमेंशंस चाहिए होती हैं. फॉर एग्जांपल लेंथ हो, ब्रेथ हो, वो हमें गिवन हो तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें एरिया पता लग जाएगा. बट इस तरह की केस में हम क्या करेंगे, ये तो इस तरह से पाथ बन रहा है. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपना ओल्ड फार्मूला ही यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास एक बिग रेक्टेंगल है, ओके, और एक बिग रेक्टेंगल के अंदर एक स्मॉल रेक्टेंगल है, राइट. Here, if you look carefully, हमारे पास एक बिग रेक्टेंगल है और बिग रेक्टेंगल के अंदर ये वाइड सा एक स्मॉल रेक्टेंगल है. तो बॉर्डर का एरिया फाइंड करने के लिए अगर मैं ये बीच वाला से सारा एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं बिग रेक्टेंगल से, तो मेरे पास बॉर्डर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि मैं यहाँ से ही स्मॉल रेक्टेंगल का सारा एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, जस्ट द एरिया ऑफ द बॉर्डर. ओके, तो हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ बॉर्डर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल. ओके, आपने क्या किया है, लार्ज रेक्टेंगल में से स्मॉल का माइनस कर दिया है एरिया. ओके, हमेशा याद रखें कि एरिया ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल आपने पहले रखना है. ओके, सो एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ small rectangle. Okay, area of border. Okay students, अब देखें, अब यहाँ पर हम अपना ओल्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे. अब स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लार्ज रेक्टेंगल, ठीक है. अगर हम लार्ज रेक्टेंगल को देखें तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, राइट. तो जो लार्ज रेक्टेंगल है इसके पास कौन सी लेंथ है, आउटर लेंथ. ओके, ये जो बाहर वाली लेंथ होगी आउटर लेंथ, वो होगी लार्जर रेक्टेंगल की लेंथ, और सिमिलरली जो आउटर ब्रेथ होगी वो भी लार्जर रेक्टेंगल की होगी. तो हम यहाँ पर लिख देंगे. अब हम सिंपली इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है. तो एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू outer length multiply by outer breadth, outer breadth. ओके, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन. अब हम स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे. देखिए, स्मॉल रेक्टेंगल के पास क्या है, इनर लेंथ और इनर ब्रेथ. हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. तो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं. और इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेथ. ओके, so this is the formula for the area of a border. नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास इनर लेंथ के लिए.
तो इनर लेंथ के लिए देखें, समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास आउटर लेंथ गिवन होती है और विड्थ गिवन होती है। ये जो रेक्टेंगुलर पाथ है इसकी विड्थ भी गिवन होगी, लेकिन वो हमसे कह देंगे कि इनर लेंथ फाइंड करें। तो इस केस में हमें फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला बहुत आसान है फाइंड करना। ये देखें, अगर मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ पर शिफ्ट करूँ तो ये देखें, ये हमारे पास आउटर लेंथ है ना सारी, और इसको यूँ रखते हैं तो यहाँ तक इनर लेंथ बन रही है। इसका मतलब है कि ये वाली साइड और ये जस्ट एक्स्ट्रा है, राइट। देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी आउटर लेंथ है ना। इसका मतलब है अगर इसको हम यूँ रखें तो ये पोर्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है और ये वाली साइड थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं, ठीक है। ये जो जितनी भी इसकी ये चौड़ाई है इसको हम विड्थ बोलते हैं। तो अगर मैं विड्थ को यहाँ से माइनस कर दूँ और इधर से भी, ओके, मतलब 2 टाइम्स अगर मैं विड्थ को सब्ट्रैक्ट करूँ आउटर लेंथ में से, तो मेरे पास ये देखें क्या आ जाएगी, इनर लेंथ आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला हम कुछ इस तरह लिखेंगे, इनर लेंथ इज इक्वल्स टू आउटर लेंथ। ओके, देखिए आउटर लेंथ माइनस क्या करेंगे आप, विड्थ, और कितने टाइम माइनस करेंगे, 2 टाइम्स, अगेन माइनस विड्थ। सो माइनस माइनस इज, जब साइन सेम हो तो हम एडिशन परफॉर्म करते हैं, तो ये बन जाएगा 2 विड्थ और साइन यही वाला हो जाएगा माइनस। ओके, और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, ये 2 इस विड्थ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इनर लेंथ इज इक्वल्स टू आउटर लेंथ minus 2 multiplied by width. Now to find the outer length हम इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला था, इनर लेंथ इज इक्वल्स टू आउटर लेंथ माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। अब देखें, हमने आउटर लेंथ फाइंड करनी है, तो ये इस टर्म को हम इस साइड पर ले जाएंगे इक्वेशन के, और ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो इट विल बी इनर लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल्स टू आउटर लेंथ, और equally you can write it as this, outer length is equals to inner length plus 2 times width. Okay, now similarly to find inner breadth हम क्या करेंगे, जस्ट इस लेंथ की जगह ब्रेथ लिखते जाएंगे। inner breadth, inner length, inner breadth, outer length, outer breadth minus 2 into width. ओके, सिमिलरली आउटर ब्रेथ के लिए हम बस इसकी जगह लेंथ की जगह ब्रेथ लिखते जाएंगे। ओके, आउटर ब्रेथ इज इक्वल्स टू इनर ब्रेथ प्लस 2 into width. सो ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। हमें एक फिगर गिवन है, ठीक है, और हमने इसमें ये जो एरिया शेड हुआ है, कलर हुआ है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। ऑब्वियसली हमें पता है कि ये क्या है, शेडेड रीजन, ये हमारे पास बॉर्डर है। ओके, और एरिया ऑफ अ बॉर्डर का हमने यहाँ पर सिंपल फार्मूला लगाना है, लेकिन पहले हमने इस फिगर से अपना डाटा लिखना है। फॉर एग्जांपल 2 मीटर को देखें, और ये जो 2 मीटर गिवन है ये क्या है, ये विड्थ गिवन है, तो हम यहाँ लिख देंगे विड्थ इज इक्वल्स टू 2 मीटर। ओके, अब देखें ये क्या है हमारे पास, आउटर लेंथ, ओके 20 मीटर। अब इसको देखें ये क्या है, ये आउटर ब्रेथ है, तो हम लिख देंगे आउटर ब्रेथ इज इक्वल्स टू 15 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें
इस बॉर्डर का एरिया फाइंड करने के लिए हमने सिंपल ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, विच इज़ एरिया ऑफ बॉर्डर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, विच इन टर्न्स इक्वल्स टू आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय आउटर ब्रेथ, आउटर लेंथ आउटर ब्रेथ दोनों गिवन है, माइनस इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेथ। लेकिन व्हाट इज दिस, हमें तो यहाँ पर ना इनर लेंथ पता है ना इनर ब्रेथ, तो हम क्या करेंगे, पहले इनर लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करके इनर लेंथ फाइंड करेंगे और ये वाला फार्मूला यूज़ करके इनर ब्रेथ फाइंड करेंगे। ओके, तो हमारे पास सिंपल से फार्मूलाज हैं जिसके लिए हम लिखेंगे इनर लेंथ इज इक्वल्स टू आउटर लेंथ माइनस 2 टाइम्स विड्थ। ओके, अब हम यहाँ पर सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो आउटर लेंथ क्या है हमारे पास 20 मीटर माइनस 2 टाइम्स ऑफ विड्थ क्या है हमारे पास 2 मीटर। सो 20 मीटर माइनस 22 इज 4 मीटर विच विल बी 16 मीटर। तो हमारे पास इनर लेंथ है 16 मीटर। ओके, अब हमने क्या फाइंड करनी है, अब हमने इनर ब्रेथ फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, इनर ब्रेथ इज इक्वल्स टू आउटर ब्रेथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ विड्थ। ओके, पुट डाउन द वैल्यूज। आउटर ब्रेथ क्या है हमारे पास, आउटर ब्रेथ है 15 मीटर। सो 15 मीटर माइनस 2, विड्थ हमारे पास थी 2 मीटर, 2 टाइम्स इनटू विड्थ। ओके, अब देखें 15 मीटर में से हमने माइनस करना है 2 इंटू 2 इज़ 4 मीटर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 मीटर। सो अब हमने अपना सारा डाटा फाइंड आउट कर लिया है। अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ द बॉर्डर फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ बॉर्डर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। ओके, अब हमने यहाँ पर सिंपल इनके कंपोनेंट्स पुट करने हैं। लार्ज के लिए हम लिखते हैं आउटर लेंथ मल्टीप्लाई आउटर ब्रेथ माइनस एरिया ऑफ स्मॉल के लिए लिखेंगे इनर लेंथ multiply by inner breadth. Now put the values. अब outer length क्या है हमारे पास, outer length है 20 मीटर multiply by outer breadth which is 15 मीटर bracket close minus inner length है 16 मीटर multiply by inner breadth which is 11 मीटर। ओके, तो हम इनको साइड पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिफ्टीन 5 into 0 is 0, 5 into 2 is 10, 1 into 0 is 0, 1 into 2 is 2, so our answer will be 300 और मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। मीटर स्क्वायर माइनस 16 को मल्टीप्लाई करें 11 से, 1 into 6 is, so our answer will be 176 meter square
ओके, अब 300 में से हमने माइनस करने हैं 176. सो 300, 176, 9, 10, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए तो कितने आ जाएंगे 3, एंड 2 में से 1 गए तो 124 meter square is our answer. सो पार्ट 2 में अगेन हमें एक फिगर गिवन है और हमने इसके जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है. एज यू कैन सी कि ये शेडेड एरिया क्या है, ये एक बॉर्डर है. ओके, द ओनली डिफरेंस हेयर इज़ डैट कि हमारे पास पहले हम रेक्टेंगल को देख रहे थे. ओके, और अब हमारे पास एक स्क्वायर है. तो फार्मूला में कुछ भी चेंज नहीं होगा. जिस तरह हमने रेक्टेंगुलर बॉर्डर फाइंड किया था एरिया, इसी तरह हम इस केस में भी करेंगे. हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास जो स्मॉल रेक्टेंगल है इसका एरिया माइनस कर देंगे बिग रेक्टेंगल से और हमारे पास बॉर्डर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. ओके, पहले हम अपना गिवन डाटा लिखेंगे इस फिगर से. उसके लिए लिखेंगे इनर एज यू नो दिस इज़ अ स्क्वायर. तो स्क्वायर के केस में लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती हैं. तो उस केस में फिर हम लेंथ नहीं लिखते, हम जस्ट साइड लिख लेते हैं. तो हम लिख लेंगे इनर साइड इज इक्वल्स टू 9 मीटर. ओके, अब ये हमारे पास लेंथ है और ये ब्रेथ है, दोनों इक्वल हैं, दोनों 9 मीटर के इक्वल हैं. तो हमें दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट लिख देंगे इनर साइड इज इक्वल्स टू 9 मीटर. नेक्स्ट हम लिखेंगे आउटर साइड. अब आउटर साइड क्या है हमारे पास 15 मीटर. ओके, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ, आप एरिया ऑफ बॉर्डर भी लिख सकते हो या अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो आप ये भी लिख सकते हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ओके, एरिया ऑफ शेडेड, लेट्स से हम शेडेड लिख देते हैं. शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. लार्जर स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, आउटर साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे. और एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. ओके, तो हमने वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है. अब हम लिखेंगे आउटर साइड मल्टीप्लाई बाय आउटर साइड, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन आएगा. नेक्स्ट टर्म हम नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं है आगे. तो एरिया ऑफ स्मॉलर स्केल के लिए हम लिखेंगे इनर साइड मल्टीप्लाई बाय इनर साइड, इनर साइड मल्टीप्लाई बाय इनर साइड. ओके, अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. आउटर साइड क्या है 15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर माइनस इनर साइड क्या है 9 मीटर. सो 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय 9 मीटर. अब हम इसका रफ वर्क कर लेते हैं साइड पर. 12 225 meter square and minus 9 into 9 is 81 meter. Our answer is 144 meter square. So question number 2 is a gymnasium is 50 meter long and 30 meter broad. A running track 2.5 meter wide runs all around it on the inside. Find the area of track. Okay, अब पहले हमने इसकी फिगर ड्रॉ करनी है. ठीक है, so that we can understand the situation better.
ओके, अब देखें ये हमारे पास एक जिम्नाजियम है। जिम्नाजियम जिम को बोलते हैं, ओके, जिसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं जिम। ओके, तो अभी हमारे पास एक जिम्नाजियम है, ठीक है, और ये कितना लॉन्ग है? 50 मीटर लॉन्ग मतलब ये इसकी लेंथ इतनी है। ब्रॉड कितना है? 30 मीटर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब एक रनिंग ट्रैक है जो कि 2.5 मीटर वाइड है, रन्स ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड। ओके, अब एक 2.5 मीटर ट्रैक तो हमने ड्रॉ करना ही है, लेकिन हमने इनसाइड में ड्रॉ करना है। ओके, अगर आउटसाइड बोलते तो फॉर एग्जांपल ये मैंने 50 मीटर 30 मीटर लिख लिया ना, तो मैं इसके आउटसाइड लाइन ड्रॉ करती, बट नो, इट इज़ ऑन द इनसाइड। तो हम इनसाइड पर एक रेक्टेंगुलर ट्रैक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखें, अब हमने इसकी इनसाइड पर एक रेक्टेंगुलर ट्रैक ड्रॉ कर लिया, और जो हमें गिवन डाटा था कि इसकी विड्थ क्या है 2.5, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2.5 मीटर। ओके, अब देखें, अब हमने करना क्या है यहाँ पर। अब हम देखें, ये फिगर ड्रॉ करने से हमें पता क्या लगा है कि ये जो ट्रैक है इसमें हमारे पास इनर लेंथ और इनर ब्रेथ हमें नहीं गिवन। ओके, इससे हमें ये पता लगे कि 50 मीटर हमारे पास आउटर लेंथ है और 30 मीटर आउटर ब्रेथ है। अगर आप ये फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे तो आपको ये इस बात में हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी कि इनर लेंथ कौन सी है या आउटर लेंथ कौन सी है। सो आई विल प्रेफर यू कि अगर आप पहले फिगर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो फिगर ड्रॉ किया करें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड देन उसको सॉल्व किया करें। चलिए अब यहाँ से अपना डाटा लिख लेते हैं। बस विड्थ क्या है 2.5 मीटर है, ठीक है। और अब ये देखेंगे 50 मीटर आउटसाइड पर लिखा है, तो ये क्या है? आउटर लेंथ है। आउटर लेंथ क्या है हमारे पास? 50 मीटर, ठीक है। और आउटर ब्रेथ क्या है हमारे पास? 30 मीटर। और इस ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इनर लेंथ और इनर ब्रेथ भी पता होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं पता। तो पहले हम इनर लेंथ और इनर ब्रेथ फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? पहले हम हेडिंग दे देंगे टू फाइंड इनर लेंथ। ओके, अब इनर लेंथ का फॉर्मूला है इनर लेंथ is equals to outer length minus 2 times of width। अब हम यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यूज क्या है हमारे पास? आउटर लेंथ है 50 मीटर माइनस 2, विड्थ क्या है 2.5 मीटर। सो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 मीटर। 50 मीटर में से 5 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 मीटर रह जाएगा। ओके, तो हमने इनर लेंथ फाइंड आउट कर ली है। अब हम इनर ब्रेथ फाइंड करेंगे। टू फाइंड इनर ब्रेथ, अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे इनर ब्रेथ इज इक्वल्स टू आउटर ब्रेथ एंड minus 2 times of width. Okay, so put the values. outer breadth है हमारे पास 30 मीटर minus 2 times into 2.5 meter, which is again 5 meter. 30 minus 5 is 25 meter. Inner breadth. Okay,
नाउ यू कैन सी कि हमारे पास सारा डाटा मौजूद है। हमें आउटर लेंथ भी पहले से पता थी, आउटर ब्रेथ भी पता थी, अब हमें इनर लेंथ और इनर ब्रेथ भी पता लग गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ट्रैक है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे एरिया ऑफ ट्रैक, ठीक है। स्टेप्स लिखा करें, स्टेप नंबर 1, 2 और ये 3। ओके, तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? इसके लिए अगेन हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ अ बॉर्डर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। तो इस केस में हमारे पास ये बॉर्डर नहीं है, ट्रैक है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक इज इक्वल्स टू area of larger rectangle minus area of smaller rectangle। ओके, अब हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखें, लार्ज रेक्टेंगल के लिए हम लिखेंगे आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय आउटर ब्रेथ, आउटर length multiplied by outer breadth minus inner length multiplied by inner breadth। okay, now अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। what is the value of outer length? 50 meter and outer breadth, right, it is 30 meter माइनस इनर लेंथ की वैल्यू क्या आई है 45 मीटर मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेथ विच इज 25 मीटर। सो इट इज 1500 मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ओके, माइनस 45 into 25, 5 into 5 is 25 to carry, 5 into 4 is 5 into 4 is 25 plus 2, so 27, 2 into 5 is 10, 1 carry, 2 into 4 is 9, 5, 7, 1175 meters square. Now we will subtract both of these. Okay, अब हम क्या करेंगे, 1500 में से 1175 सब्ट्रैक्ट करेंगे। Sorry, 5, 9 and 10. 10 out of 5 is 5, 9 out of 7 is 2, 3 and 1 0. So 325 meters square is our answer. So question number 3 is a garden 150 meter long and 80 meter wide has a road 4 meter wide all around on the outside. Find the cost of paving the road at the rate of rupees 120 per meter square. Okay, so what they are saying कि हमारे पास एक गार्डन है जिसकी लेंथ 150 मीटर है और उसकी ब्रेथ 80 मीटर है, ठीक है। अब इस गार्डन के इर्द गिर्द एक 4 मीटर की रोड है, ठीक है, और वो इसके आउटसाइड पर है। इस पूरे गार्डन के इर्द गिर्द रोड है 4 मीटर वाइड और एंड द रोड इज़ ऑन द आउटसाइड। हमने कॉस्ट फाइंड करनी है उस रोड को पेव करने के लिए, पक्का करने के लिए, और रेट उन्होंने हमें दिया हुआ है कि पर मीटर स्क्वायर चार्जेस हैं 120 सॉरी। ओके, सो पहले हमने
पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। गार्डन है, 150 मीटर लॉन्ग है, 80 मीटर वाइड है। अब हम रोड ड्रॉ करेंगे। रोड हमने आउटसाइड ड्रॉ करनी है, ओके। तो अब देखिए मैंने आउटसाइड पर लाइन ड्रॉ कर ली। लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो सारा पोर्शन है ये आपके पास रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस रोड की विड्थ क्या है, 4 मीटर, ओके। अब देखें, इस फिगर बनाने से आपको पता क्या लगा है, आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास इनर लेंथ कौन सी है और आउटर लेंथ कौन सी है, ओके। अब इस फिगर को देखते हुए हम इजीली बता सकते हैं कि जो 150 मीटर है वो इनर लेंथ है, 80 मीटर इनर ब्रेथ है। आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ हमें नहीं पता, जो कि हमने फिर फाइंड करनी है। सो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट सारा गिवन डाटा हम नोट डाउन करेंगे, ओके। विड्थ क्या है हमारे पास, 4 मीटर। इनर लेंथ क्या है, 150 मीटर एंड इनर ब्रेथ 80 मीटर, ओके। और हमें रेट गिवन है, रेट ₹120 पर मीटर स्क्वायर, ओके। सो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इस रोड का टोटल एरिया क्या है, ओके। एरिया फाइंड करने के लिए हम एरिया वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने बाकी क्वेश्चंस में यूज़ किया है, लेकिन उस फार्मूले में हमें आउटर ब्रेथ और आउटर लेंथ चाहिए जो गिवन नहीं है। तो फर्स्ट हम आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1 और हेडिंग दे देंगे आउटर लेंथ की, ओके। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउटर लेंथ, जिसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे आउटर लेंथ इज इक्वल्स टू inner length plus 2 times of width. Now put the values. Inner length है हमारे पास 150 मीटर plus 2 into 4 meter. That will be 2 into 4 is 8. So it will be 158 meter. Now we will find outer breadth. इसके लिए अगेन हम हेडिंग देंगे outer breadth की और हम फॉर्मूला लिखेंगे outer breadth is equals to inner breadth plus 2 times of width. Now we will put the values. Inner breadth क्या है हमारे पास 80 मीटर, 80 मीटर plus 2 into 4 meter. 2 into 4 is 8 meter. 80 plus 8 meter is 88 meter. अब हम लिखेंगे स्टेप नंबर 3 which is finding the area. So as you can see this road is again a rectangular road. तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ rectangular road is equals to area of larger
rectangle minus area of small rectangle. ओके अब हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ. सो लार्जर रेक्टेंगल के पास क्या होगी, आउटर लेंथ आउटर ब्रेथ. सो हम लिखेंगे आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय आउटर breadth minus for small rectangle inner length multiplied by inner breadth. Inner length multiplied by inner breadth. Now we will put the values. Outer length क्या है हमारे पास 150 meter. So 150 meter multiplied by 88 meter minus inner length is 150 multiplied by 80 meter. Okay, so let's do the rough work. 158 into 88, that will be 8 into 8 is 64. 8 into 5 is 40. 40 plus 6 is 46. 8 into 1 is 8 plus 4 is 12. Again हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आएगा. ओके 4 6 plus 6 7 8 9 3 1. So 13904 meter. 13904 meter square minus अब हम 150 को मल्टीप्लाई करेंगे. 150 multiplied by 80, so 0 0 is 0 and 8 into 0 is again 0. 8 into 5 is 40. 8 into 1 is 8. 12 0 0 0 12,000. So 150 into 80 is 12,000. Meter into meter is meter square. अब हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे. 13904 से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 12,000 को. 40910. So 1904 मीटर स्क्वायर. अभी हमने एरिया फाइंड कर लिया है. फोर्थ स्टेप हम लिखेंगे फाइंडिंग द कॉस्ट. कॉस्ट फाइंड करने का क्या प्रोसेस है. टोटल कॉस्ट, ये फॉर्मूला आप लोगों ने आप सब क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं. टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बॉर्डर या एरिया ऑफ रोड whatever, एरिया ऑफ rectangular road. So what is the rate? Rate is rupees 120 per meter square. Per means division, meter square division में आ जाएगा. Multiply by 1904 meter square. मीटर स्क्वायर आपस में कट जाएंगे. सो रुपीज़ 120 मल्टीप्लाई बाय 1904. तो लेट्स डू द रफ वर्क. ये क्या है 1904 मल्टीप्लाई बाय 120. 2 into 4 is 8. 2 into 0 is 0. 2 into 9 is 18. 1 carry. 2 into 2 is 2 into 1 is 2 3 4 0 9 1 8 4
8, 3, 12, 2. So our answer is rupees 8480. So our answer is 2,28,480. This is the total cost. Question number 4 is a house 20 meter long and 15 meter wide is surrounded by a veranda of uniform width of 3 meter. Find the cost of flooring the veranda at rupees 200 per meter square. ओके सो हमारे पास एक हाउस है जो कि 20 मीटर लॉन्ग है, मीनिंग 20 मीटर उसकी लेंथ है और 15 मीटर उसकी ब्रेथ है, ठीक है। अब इस हाउस को सराउंड किया हुआ एक वरांदा ने ठीक है। सो इसके लिए हम ऐसे एक आउटसाइड पर ओके तो ये एक हाउस है, इसको सराउंड किया एक वरांदा ने। वरांदा जिस तरह हम उर्दू में बोलते नहीं है बरांदा हो गया उस तरह। तो अब वरांदा है एक और उसकी विड्थ है 3 मीटर, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने कॉस्ट फाइंड करनी है इस वरांदा की फ्लोरिंग करने के लिए, ओके, फर्श डलवाने के लिए। और रेट उन्होंने हमें दिया हुआ है कि 200 पर मीटर स्क्वायर वो चार्ज कर रहे हैं। तो अगर हमें टोटल एरिया पता लग जाए तो हम उसे इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसा हम यूनिटरी मेथड में करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि वो हमें बोलें कि 3 मार्कर्स की प्राइस फाइंड करें और एक मार्कर लेट्स से कि 30 का है, तो आप क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 30 से, ओके। तो इसी तरह उन्होंने आपको पर स्क्वायर मीटर, यानी ऐसा समझें कि एक स्मॉल मीटर स्क्वायर है, उसका उन्होंने एरिया आपको प्राइस बता दिया कि इसकी प्राइस ये है। अब टोटल की प्राइस फाइंड करें, तो टोटल के लिए आप इसे सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल एरिया के साथ, ठीक है। सो पहले हम अपना गिवन डाटा लिख लेंगे विच इज़ इनर लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर, इनर breadth is equals to 15 meter, width is 3 meter and rate क्या है हमारे पास, rate is equals to rupees 200 per meter square, ओके। सो पहले हम क्या करेंगे, आउटर लेंथ और आउटर ब्रेथ फाइंड करेंगे। Similar to the previous question, step 1, finding, sorry inner नहीं outer, outer length and breadth. सो आउटर लेंथ फाइंड करने के लिए हम आउटर लेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे। आउटर लेंथ इज इक्वल्स टू इनर लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ विड्थ। अब इनर लेंथ क्या है हमारे पास, 20 मीटर प्लस 2 इंटू 3 मीटर, 20 meter plus 6 meter, that is 26 meter outer length. Now outer breadth is equals to inner breadth plus 2 times of width. Put the values, inner breadth is 15 meter plus 2 multiply by 3
meter. 15 meter plus 6 meter, that is 21 meter. So we have find out the values of outer length and outer breadth. So now we can easily find the area of this veranda. उसके लिए हम लिखेंगे step 2, finding the area. सो एरिया फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ बॉर्डर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. एरिया ऑफ veranda is equals to area of large rectangle minus area of small rectangle. अब हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे. लार्ज रेक्टेंगल के लिए हम लिखेंगे आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय आउटर ब्रेथ. आउटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय आउटर ब्रेथ माइनस इनर लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनर ब्रेथ. ओके, रिमेंबर कि लार्जर के लिए हम हमेशा लिखते हैं आउटर लेंथ आउटर ब्रेथ और स्मॉलर रेक्टेंगल के लिए इनर लेंथ एंड इनर ब्रेथ. ओके, सो वी विल नाउ पुट द वैल्यूज. आउटर लेंथ क्या है हमारे पास 26 मीटर मल्टीप्लाई बाय 21 मीटर माइनस इनर लेंथ 20 मीटर multiply by 15 meter. Now हम इसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे. So 26 21 is 26 12 1 carry 4 5 546 meter square minus 0 0 15 is 5 5 10 1 carry, that is 3. (300 meter square). We will perform subtraction, so we will get 246 meter square. This is the area. अब हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया है. नाउ अब हम लिखेंगे स्टेप नंबर 3, फाइंडिंग द कॉस्ट. ओके, अब हमने टोटल एरिया फाइंड आउट कर लिया है इस बॉर्डर का, तो अब हम इसकी कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया. टोटल एरिया और जस्ट एरिया, या आप लिख सकते हो एरिया ऑफ वरांदा. ओके, सो व्हाट इज द रेट? रेट इज ₹200 पर मीन्स डिवीजन मीटर स्क्वायर डिवीजन में आ गया. मल्टीप्लाई टोटल एरिया इज 246 मीटर स्क्वायर की कटिंग हो जाएंगी. हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ₹200 मल्टीप्लाई बाय 246. नाउ हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 0 0 0. Okay, 2 into 6 is 12, 1 carry, 2 into 4 is 8, 8 plus 1 9, 4
49200. So our answer is rupees 49,200. This is the total cost and our answer. That's all. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस, इस टाइप्स के क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं. स्टूडेंट्स, योर मेन फोकस शुड बी ऑन द स्टेटमेंट. कि स्टेटमेंट में वो आपको क्या बता रहे हैं कि जो आपके पास लेट्स से कि रोड है या वरांदा है वो इनसाइड है या आउटसाइड है. क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को चेंज ले लेते हो तो आपका सारा आंसर गलत आ सकता है. ठीक है, तो इस बात पर अगर आपका मेन फोकस होना चाहिए, और अगर आप यहाँ पर मिस्टेक कर देते हो तो सारा आंसर गलत हो जाता है. Okay, that's all for this video. I hope you enjoyed watching this video. Still, if you have any confusion or any queries, you can ask me in the comment sections. Thank you. Allah Hafiz.